आज हम शुरू करेंगे वायरल डिसीज़। वायरस से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं इसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से वायरस जो रोग फैलाते हैं, इनके द्वारा होने वाले रोग, इनके द्वारा होने वाले सिम्टम्स, वो सब के बारे में हम देखेंगे आज। तो वायरल डिसीज़ होती कौन कौन सी हैं, विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं। कॉमन कोल्ड, एक तो है कॉमन कोल्ड, दूसरा है पोलियोमाइलिसिटीज़, तीसरा है एड्स, डेंगू, ट्रैकोमा, हाइड्रोफोबिया, मेनिंजाइटिस और मम्प्स, चेचक, छोटी माता, चिकन पॉक्स जिसे कहते हैं, मीज़ल्स, पीलिया, इबोला, इन्फ्लुएंजा। इन सारे 14 बीमारियों के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला आता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है वो वायरस होता है राइनो वायरस। राइनो वायरस से होने वाला रोग है कॉमन कोल्ड, जो साधारण सर्दी जुकाम हो जाता है। इफेक्टिव ऑर्गन होता है इससे रेस्पिरेटरी ऑर्गन या श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी ऑर्गन। फेफड़ों की बीमारी है, रेस्पिरेटरी तंत्र की बीमारी है ये। इसमें म्यूकस बनने लगता है, जो सर्दी जुकाम आप देखते हैं दिसंबर जनवरी के महीने में म्यूकस बनने लगता है। और ये म्यूकस ज़्यादा बनने लगता है तब नाक से या कफ के रूप में, मुंह से कफ के रूप में बाहर आने लगता है। ठीक है, तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखे जाते हैं। फीवर हो जाता है, ड्राई कटहरा खांसी आती है, सूखी खांसी आती है, कफ बन जाता है, कोल्ड सर्दी हो जाती है और सर्दी लगती है और स्नीजिंग छींकें आती हैं। नॉर्मली ये कब होता है, जब ठंडों का मौसम आ जाता है तब, या इन्वायरमेंटल चेंज होता है तब ऐसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। राइनो वायरस अटैक कर जाता है और कॉमन कोल्ड हो जाता है। इसमें क्या होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, श्वसन तंत्र है, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। जैसे कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ये सांस की नलिकाएं निकल रही हैं, ठीक है, और ये फेफड़ों में जा रही हैं। ये कहाँ जा रही हैं, ये फेफड़ों में जा रही हैं। अब फेफड़ों से जो जाती हैं, यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। इन म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग आने से यहाँ ज़्यादा म्यूकस बनने लगता है और ये म्यूकस बाहर की तरफ थ्रू आउट फेंका जाता है और यही कफ के रूप में गले में इकट्ठा हो जाता है। और जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ये मुंह से बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है। स्प्रेडिंग ऑफ वायरस, स्प्रेडिंग मतलब फैलना। ये कैसे फैलता है, तो स्नीजिंग, जब छींकें आती हैं तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकल आती हैं। छींक के साथ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं जो बाहर की तरफ निकल आती हैं और इन वाटर ड्रॉपलेट्स में ही राइनो वायरस के वायरस होते हैं। और ये राइनो वायरस ड्रॉपलेट के साथ साथ ही हवा में मूव करते रहते हैं। आस पड़ोस में जो भी व्यक्ति बैठा होता है उसके सांस जब वो लेता है तो उसके द्वारा ये वायरस, राइनो वायरस, उसके शरीर में पहुंच जाते हैं, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच जाते हैं और दूसरे इंसान को भी कॉमन कोल्ड हो जाता है। और कभी कभी ये क्या होता है, टच इन्फेक्टेड एरिया, जहाँ पे ये ड्रॉपलेट्स गिर जाती हैं, किसी भी स्थान पर जहाँ गिर जाती हैं, उन मेज कुर्सी पे हाथ लगाने से हाथों में राइनो वायरस आ जाता है और फिर ये जब मुंह पर या लगाते हैं तब ये दोबारा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच जाता है। इस प्रकार टचेस करने से, जो इन्फेक्टेड एरिया है उसे टच करने, छूने से भी राइनो वायरस हमारे अंदर आ जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है। और डायरेक्ट हवा में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनको इनहेल करने से, सूंघने से, मतलब सांस में ले लेने से भी हमारा ये फैलता है, स्प्रेड करता है। अगला आता है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर में क्या होता है कि इसका जो वायरस है वो आर्बो वायरस कहलाता है या डेंगू वायरस कहलाता है। आर्बो वायरस या डेंगू वायरस कहलाता है। और ये जो फैलता है मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, मॉस्किटो इसको फैलाता है। मॉस्किटो जो होता है वो, उसका नाम है येलो फीवर मॉस्किटो। और दूसरा जो मॉस्किटो होता है वो एशियन टाइगर मॉस्किटो होता है। येलो फीवर मॉस्किटो के अंदर येलो फीवर मॉस्किटो के का जो वैज्ञानिक नाम है उसका एडीज एजिप्टाई है और एशियन टाइगर मॉस्किटो का नाम है एडीज एल्बोपिक्टस।
एल्बो पिक्टस। तो ये जो एशियन टाइगर मॉस्किटो है, ये आपने देखा होगा कि ये जो मॉस्किटो होता है, इस मॉस्किटो के शरीर पर क्या होता है कि धारियां बनी होती हैं, ब्लैक रंग की धारियां बनी होती हैं। इन धारियों के कारण ही इसे टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है। ये एडिस मच्छर होता है और इससे ही डेंगू फीवर फैलता है। डेंगू फीवर को क्या होता है कि इसमें जॉइंट पेन होते हैं, हड्डियों में दर्द होता है, जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसीलिए इसको बैकबोन फीवर, इसके द्वारा आने वाले फीवर को क्या कहते हैं, बैकबोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं इसे। इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो हाई फीवर होता है, सिर में दर्द होता है, जॉइंट में पेन होता है, इंपॉर्टेंट बात है जॉइंट में जरूर पेन होता है, मसल्स पेन होती है और आँखों में भी दर्द होता है। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में क्या होता है कि ये वायरस वेरियोला वायरस के द्वारा फैलता है। स्मॉल पॉक्स या चेचक भी कहते हैं इसको हिंदी में, वेरियोला वायरस द्वारा फैलता है। और इसमें सिर दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, पूरी बॉडी में दर्द होता है, मसल्स भी दर्द करती हैं, वॉमिटिंग भी आ सकती है। इसमें रेड रैशेस बन जाते हैं, रेड रैशेस आ जाते हैं, स्मॉल बम्प्स आ जाते हैं, ब्लिस्टर इसमें बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात, ब्लिस्टर इसमें बन जाते हैं, स्कैब्स स्कार्स हो जाते हैं इसमें। और फ्लू लाइक सिम्टम्स इसके अंदर इसमें इसकी वजह से आने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, चेचक में क्या होता है कि चेचक में जो बॉडी चेहरा है, व्यक्ति का जो चेहरा है, इस चेहरे पर छोटे छोटे दाने दाने जैसे बन जाते हैं चेहरे पर, पूरे चेहरे पर। और चेहरे पर दाने बन जाने के कारण क्या है, ये जब ब्लिस्टर जो होते हैं ये जब फूटते हैं तो इनके फूटने से जो पानी निकलता है वो जहाँ जहाँ लगता जाता है वहाँ वहाँ ये ब्लिस्टर फैलते चले जाते हैं। इस प्रकार चेचक होता है। अगला है छोटी माता। छोटी माता में भी ऐसे ही होता है, इसमें भी छोटे छोटे दाने निकले आते हैं काले रंग के, जिसमें छोटी माता में चिकन पॉक्स कहते हैं इसको। इसका ये भी बहुत ही कॉन्टेजियस वायरल, हाईली कॉन्टेजियस वायरल इन्फेक्शन है। कॉन्टेजियस मतलब छूने से फैल जाता है। इसमें जो दाने होते हैं, इन दानों के फूटने से जो पानी सा निकलता है, उस पानी को जहाँ जहाँ वो लगता चला जाता है वहाँ वहाँ नए नए दाने बनने लगते हैं। चेहरे पर भी, पूरे शरीर पर दाने बनने लगते हैं। चिकन पॉक्स छोटी माता जिसे कहते हैं। ये जो वायरस होता है बैरीसेला वायरस होता है, उसका था बैरियोला वायरस, इसका है बैरीसेला वायरस। तो थोड़ा थोड़ा ही अंतर है, बैरीसेला वायरस है चिकन पॉक्स का। ठीक है, पूरी बॉडी में फ़र्क देता है। जैसे कि स्किन पे क्या फ़र्क है, ब्लिस्टर बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं, स्कैब, अल्सर, रेड स्पॉट बन जाते हैं। पूरी बॉडी में क्या क्या देखने को लगेगा, थकान होगी, फीवर, फैटीग, थकान होगी, फीवर होगा और भूख नहीं लगेगी। कॉमनली इसमें हमने क्या देखा, कॉमनली हमें देखने को मिलता है कि सिर दर्द होगा, इचिंग होगी, खुजली होगी, जो खराशे जैसी आवाज़ हो जाएगी, गले में खराश हो जाएंगी और लिम्फ नोड जो है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। ट्रीटमेंट इसका केवल एक ही है कि वैक्सीनेशन होता है, बच्चों में ये वैक्सीन के रूप में लगाई जाती है, जिससे कि चिकन पॉक्स या छोटी माता नहीं होती है। फैलता कैसे है, ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, कफ या स्नीजिंग द्वारा भी फैल जाता है, सलाइवा द्वारा, इन्फेक्टेड मनुष्य के सलाइवा द्वारा या उसके द्वारा झूठा ड्रिंक पीने से ही फैल जाता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी फैलता है, टचेस द्वारा और कंटामिनेटेड सरफेस जो होता है उसको छूने से भी फैलता है, टच करने से भी, इन्फेक्टेड मनुष्य को टच करने से भी ये फैल जाता है। अगला है पोलियो माइलेटिस। तो ये पोलियो जो रोग है वायरस द्वारा फैलता है, पोलियो वायरस कहते हैं उसे। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालता है और जैसे कि सिम्टम्स होते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, मसल्स की कमी हो जाती है, लॉस ऑफ मसल्स की कमी हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती हैं। इस तरह की इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जिन्हें पोलियो हो जाता है उनकी आपने टांगें देखी होंगी, बहुत कमज़ोर होती हैं, मसल्स की उसमें कमी होती है, लॉस ऑफ मसल्स हो जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, ट्रांसमिटेड कंटामिनेटेड वाटर और फूड के द्वारा होता है या इन्फेक्टेड मनुष्य के कांटेक्ट में आने से होता है। जिसको ये रोग है, पोलियो रोग है, उसके कांटेक्ट में जाने से, उसे छूने से, टच करने से
पोलियो हो जाता है, या फिर उसका झूठा या कंटामिनेटेड वाटर या फूड को खाने से भी पोलियो हो जाता है। इसकी जो वैक्सीन है यही इसका ट्रीटमेंट है। वैक्सीन लगाई जाती है, वैक्सीन बच्चों में लगती है, जैसे कि आईबीपी। आईबीपी जो होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है। इनएक्टिवेटेड मतलब जो वायरस है उसको इनएक्टिव कर देते हैं, हीट किल्ड कर देते हैं। इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस इस प्रकार से बनाई जाती है, हीट किल्ड करके वायरस को जो वैक्सीन बनाई जाती है उसे आईबीपी कहते हैं। 1 से 5 तक बच्चों में हो जाता है, वायरस इन्फेक्शन होता है, इसी समय वैक्सीन भी लगाई जाती है। डॉक्टर जोनास साल्क ने इसकी डिस्कवरी करी थी, आईबीपी की अर्थात इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बनाई थी 1955 में। डॉक्टर एल्बर्ट सेविन ने ओरल पोलियो वैक्सीन बनाई थी, मुंह से पिलाने वाली दवा बनाई थी 1961 में। ठीक है, और ओरल पोलियो वैक्सीन का फुल नेम क्या है? एट्यूनेटेड ओरल पोलियो वैक्सीन। एट्यूनेटेड का मतलब होता है वीकेंड। इसमें वायरस को क्या कर दिया जाता है? अधमरा कर दिया जाता है, वीक कर दिया जाता है, जिससे कि वो पैथोजन या बीमारी फैलाने लायक नहीं बचता है, वीक कर दिया जाता है, एट्यूनेटेड कर दिया जाता है। ठीक है, ओरल पोलियो, ओरल मतलब मुँह से पिलाने वाली दवाई है, वैक्सीन होती है। इसीलिए वैक्सीन को बच्चों में 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाती है, जिससे कि पोलियो इनको ना हो। अगला है एड्स। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका कंप्लीट नाम है। और इसके जिस वायरस से फैलता है उसको HIV कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। इफेक्टिव ऑर्गन जो है वो T सेल्स हैं, WBC हैं, इम्यून सिस्टम है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है। ठीक है, तो T सेल्स इससे इफेक्टिव होती हैं, T सेल को मार देता है, WBC को ख़त्म कर देता है। टेस्ट जो कराया जाता है जिससे हमें ये पता चलता है कि HIV हो चुका है, ELISA टेस्ट कराया जाता है। इसका कंप्लीट नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ये फैलता कैसे है? ये कांटेक्ट बेस पे फैलता है। इन्फेक्टेड पर्सन को कांटेक्ट में जाएंगे तो फैलेगा। उसका ब्लड चढ़वा लेंगे, इन्फेक्टेड मनुष्य का ब्लड अगर चढ़वा लेते हैं तो फैलता है, उसके सीमन से फैल जाता है, वेजाइनल फ्लूइड से फैल जाता है, सेक्सुअल कांटेक्ट करने से फैल जाता है, असुरक्षित सेक्स करने से फैल जाता है, ब्लड के कांटेक्ट में आने से फैल जाता है, या फिर अनस्क्रीन्ड ब्लड मतलब बिना जांचे परखे हुए जो ब्लड चढ़वा लिया जाता है दूसरे मनुष्य से, किसी इन्फेक्टेड मनुष्य से चढ़वा लेते हैं, तब भी ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। इसके अतिरिक्त वेजाइनल निडल जो होती है क्लीन नहीं करी गई है, अगर निडल को क्लीन नहीं किया गया है, ऐसे ही इन्फेक्टेड मनुष्य को लगाया, उसी से फिर बगैर क्लीन करे ही दूसरे मनुष्य को लगा दें, तब भी एड्स का वायरस HIV दूसरे मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में पहुंच जाता है। इसके अलावा अनप्रोटेक्टेड वेजाइनल एनल ओरल सेक्स द्वारा भी ये होता है। सिम्टम्स जो होते हैं, वेट लॉस होता है, फीवर होता है, नाइट स्वेट्स होते हैं, नाइट स्वेट मतलब रात्रि में पसीना आता है, फटीग होता है मतलब कमजोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है, और रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाता है। रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाता है। रिकरेंट इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि आपके एक के बाद दूसरे रोग लगने लगते हैं, क्योंकि WBC नष्ट हो जाते हैं, T सेल्स नष्ट हो जाते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है, तो नई नई बीमारियां लगने लगती हैं एक के बाद एक। इसी को रिकरेंट इन्फेक्शन कहते हैं, नए नए इन्फेक्शन लगने लगते हैं। अगला आता है रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो है एक वायरस से फैलता है, डेडली वायरस होता है, जिससे क्या है वो डेथ तो कर ही देता है। रॉब्डो वायरस कहते हैं उसे, या लाइसा वायरस कहते हैं। लाइसा वायरस या रॉब्डो वायरस रेबीज़ वायरस भी कहते हैं, रॉब्डो वायरस भी कहते हैं, लाइसा वायरस भी कहते हैं। इससे हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिया मतलब डर लगना। तो हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर के लिए आता है ये, और फोबिया का मतलब क्या हो गया? डर लगना, भय लगना, फियर।
डर लगना, तो वाटर से डर लगता है, अर्थात गले में इतनी सूजन आ जाती है कि पानी नहीं पी सकता, प्यास लगती है इन्फेक्टेड मनुष्य को, लेकिन पेशेंट को, लेकिन वो पानी नहीं पी सकता, उसे डरता है, दूर भागता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालता है। इसकी जो वैक्सीन सबसे पहले खोजी थी लुईस पास्चर ने खोजी थी। ये डॉग डॉग के काटने से, कैट के, बैट के, अदर एनिमल्स के काटने से फैलता है। इसमें सिर दर्द होता है, हाइड्रोफोबिया, वाटर से डर लगता है, फीवर हो जाता है, फोनोफोबिया, सुनने में परेशानी आती है, एक्सेस सलाइवेशन। एक्सेस सलाइवेशन का मतलब क्या है कि सलाइवा जो है, थूक जो लार है वो ज़्यादा निकलती है। मसल्स इस पे स्पाज्म, मसल्स में ऐंठन आती है, पैरालिसिस हो सकता है, मेंटल कन्फ्यूजन होता है, भूख नहीं लगती है और थकान सी रहती है, डिजीनेस, आलस सा आता है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट केवल एक ही ट्रीटमेंट है, एक ही तरीका कि इसका वैक्सीन आता है, वैक्सीन लगवाना पड़ता है। जैसे टेटाबैग या टेटाबैग तो टिटनस का है, रेबीज का आता है वैक्सीन, उस वैक्सीन को लगाना पड़ता है। इसके बाद अगला आता है 8वां गलसुआ या मम्स जिसे कहते हैं, ये मम्स वायरस द्वारा फैलता है। इसकी जो इफेक्टिव ऑर्गन है वो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है। 3 सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, जिसमें से पैरोटिड ग्लैंड जो है, जो कान के नीचे की तरफ सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी जो कान के नीचे की तरफ होती है, यह है कान, और यह है पैरोटिड ग्रंथि, कान के नीचे की तरफ होती है और सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है। इसमें सूजन आ जाने से, इन्फ्लेमेशन होने से, सूजन आ जाने से ये मम्प्स या गलसुआ हो जाता है। इन्फेक्शन किसकी वजह से फैलता है, मम्प्स वायरस की वजह से। इबोला वायरस जो है, इबोला जो रोग है, इबोला वायरस की वजह से फैलता है। और ये सबसे पहले जो देखा गया था अफ्रीका में, इबोला नदी के किनारे के आसपास के लोगों में ये सबसे पहले देखा गया था, इसीलिए इबोला नदी के कारण ही इस वायरस का नाम इबोला रख दिया गया, और इस वायरस का नाम भी इबोला रख दिया गया। ये इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट डालता है, हेडेक हो जाता है, डायरिया हो जाता है, फीवर हो जाता है, ब्लीडिंग होती है, खून बहता है इसमें, ऑर्गन भी फेल हो जाते हैं इसमें, मसल्स पेन, पूरे मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है, चिल ठंड लगती है, वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है, कफिंग ब्लड जब जब कफ आता है तो उसमें ब्लड भी निकल सकता है, और अल्टीमेटली मनुष्य की डेथ हो जाती है। स्प्रेड किसके द्वारा होता है, ये कॉन्टैक्ट विद ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को अगर हम छू लें, टच कर लें या चढ़वा लें, तो फिर ये इबोला वायरस हो जाता है। इसका एक ही इलाज है, वैक्सीनेशन। इसका क्या इलाज है, वैक्सीनेशन, वैक्सीन लगवानी पड़ती है, तभी इसका इलाज, इससे छुटकारा मिलता है। मीजल्स, खसरा, अगला जो बीमारी है इसका नाम है खसरा या मीजल्स। ठीक है, ये मॉर्बिली वायरस द्वारा होता है, याद रखना इम्पोर्टेंट है कि खसरा किसके द्वारा होता है, मॉर्बिली वायरस द्वारा होता है। पूरी बॉडी इससे अफेक्टेड रहती है, सभी बॉडी इफेक्टेड ऑर्गन जो होते हैं वो पूरी बॉडी होती है, पूरी बॉडी पे इसका इफेक्ट होता है। रेड ब्लिस्टर इससे बन जाते हैं, खसरा जब हो जाता है तो इसमें रेड ब्लिस्टर बन जाते हैं। इन्फ्लुएंजा जो है 3 तरीके के वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फ्लुएंजा वायरस बी, इन्फ्लुएंजा वायरस सी। 3 प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस पाए जाते हैं। इनसे पूरी बॉडी और लंग्स इससे इन्फ्लुएंजा से ग्रसित रहते हैं, इफेक्टेड होते हैं। सिम्टम्स इसके यही हैं, कफ है, कोल्ड है, स्नीजिंग है, खराशें हैं, और फीवर, बुखार है, जॉइंट पेन है, ये सब रहता है। इन्फ्लुएंजा में यही सब होता है, और इसमें क्या है कि जो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस, वो फेफड़ों में पहुंच जाता है। ट्रेकिया में तो थोड़ा होता ही है, ट्रेकियल पोर्शन में तो होता ही है, साथ में ये जो फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों में ये पहुंच जाता है, और फेफड़ों में पहुंचने के कारण यहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें ये उसको ये स्वेलिंग कर देता है, इन्फ्लेमेशन कर देता है, और म्यूकस बनने लगता है, ठंड और बुखार और सिर दर्द, जाड़ा इसमें बहुत लगता है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा का 3 वायरस होते हैं, तीनों वायरस याद कर लें, ए, बी और सी होता है।
लास्ट आता है, अगला आता है जॉइंडिस। जॉइंडिस या पीलिया। जॉइंडिस या पीलिया जो रोग है वो हेपेटाइटिस वायरस द्वारा होता है, क्योंकि इससे जो इफेक्टिव ऑर्गन है उससे क्या कहते हैं, लीवर। इफेक्टेड ऑर्गन लीवर होता है, लीवर पर अफेक्ट करता है। लीवर शब्द जहाँ आता है उससे रिलेटेड जो शब्द होता है वो हैपा शब्द आता है, इसलिए हैपा से हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरस इससे नामक इसको नाम दिया गया है, हेपेटाइटिस वायरस। ये 5 प्रकार के वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। 5 प्रकार के होते हैं हेपेटाइटिस वायरस, और इनसे ही पीलिया और जॉइंडिस रोग हो जाता है। सिम्पटम्स जो होते हैं इसमें, पीला हो पड़ जाता है शरीर सारी पूरी जो शरीर की खाल है वो भी पीली पड़ जाती है, आंखें पीली पड़ जाती हैं, और पेशाब भी पीले ही कलर की आती है पीलिया में। ठीक है। ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो है बीमारी, ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस नामक वायरस से फैलती है। आँखों की बीमारी है, आँखें सूज जाती हैं, लाल हो जाती हैं, दर्द करती हैं। ट्रैकोमा बीमारी में क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस वायरस से होती हैं। मेनिंजाइटिस जो होती है रोग, ये नाइजीरिया मेनिंजाइटिस नामक विषाणु है, इसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है। ये ब्रेन को अफेक्ट करती है। ब्रेन जो होता है, ब्रेन जो होता है उसमें स्कल के नीचे एक लेयर होती है जिसे मेनिंजीस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मेनिंजीस कहते हैं। इस मेनिंजीस में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है नाइजीरिया के कारण, और इसी कारण सिर में दर्द रहता है, बुखार आता है, बुखार। ठीक है। तो ये मेनिंजाइटिस के लक्षण हैं। इस प्रकार की 14 की बीमारियां थीं, 14 वायरस थे, इनके बारे में हमने आज पढ़ लिया। और मेरे अगर वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो तो आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी इन बीमारियों के बारे में पता चले। नेक्स्ट वीडियो भी वायरस से ही संबंधित होगी। ठीक है। तो